Namaskar, Unit 1 Revisiting AI Project Cycle and Ethical Frameworks for AI. Class 10th लेटेस्ट सिलेबस 2025-26 में ये जो अपडेट्स आई हैं और उसकी ये पहली यूनिट है AI प्रोजेक्ट साइकिल और कुछ एथिकल फ्रेमवर्क्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इसका पहला सेक्शन है 1.1 AI प्रोजेक्ट साइकिल। 9th क्लास में हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वही कुछ बातें जिनको समझने के लिए कि AI प्रोजेक्ट साइकिल कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पर एक प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपकी मम्मी को आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बर्थडे पर गिफ्ट करना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दुकान से परचेज करके एक अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड ला सकते हैं, और एक दूसरा ऑप्शन है कि आप ग्रीटिंग कार्ड खुद बना सकते हैं। और जब आप खुद बनाने के बारे में सोचेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ स्टेप्स मेंशन किए हैं। लुक्स फॉर सम कूल ग्रीटिंग कार्ड आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज पे जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, फेसबुक पर देखेंगे, कहीं और देखेंगे कि ग्रीटिंग कार्ड्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं। और जब आपको कोई डिजाइन फाइनलाइज आप कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन से सामानों की आपको रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो आप देखेंगे कि आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या आपके पास है, क्या आपके पास नहीं है, और सब कुछ जब तुम्हारे पास आ जाएगा तो आप कार्ड बनाना शुरू कर देंगे। शुरुआत में हो सकता है कुछ मिस्टेक्स भी हों और फिर आप उन्हें ठीक भी करेंगे, और एट लास्ट ये होगा कि आप उसको रीमेकिंग करने के बाद में एक अच्छा ग्रीटिंग कार्ड आप बना लेंगे और आप उसे अपनी मदर को गिफ्ट करेंगे। कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में प्लानिंग जरूर आती है। तो इसी तरीके से AI प्रोजेक्ट साइकिल की ये जो 6 स्टेजेस हैं ये हमारी प्लानिंग को बताती हैं। पहली जो कॉमन और सबसे स्टार्टिंग, या ये कह सकते हैं कि बेस है, ये प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज, जिसमें हम प्रॉब्लम का पता करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, हम सोल्यूशन क्या करने वाले हैं, किनके लिए करने वाले हैं, कितना लेवल है उस प्रॉब्लम का, हम उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज के अंदर। स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम स्कोपिंग वी सेट द गोल फॉर आवर AI प्रोजेक्ट बाय स्टेटिंग द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगी। अंडर प्रॉब्लम स्कोपिंग वी लुक एट वेरियस पैरामीटर्स which affect the problem we wish to solve so that the picture become clearer. Next बढ़ते हैं। You need to acquire data which will become the base of your project, as it will help you understand what the parameters that are related to problem scoping are. जब हमारे पास में हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, तो अब हमें जरूरत होती है डेटा की, कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, वो डेटा क्या है। तो अब हम डेटा को एक्वायर करना शुरू करते हैं। डेटा एक्विजिशन मीन्स collecting data from various reliable and authentic sources. Since the data you collect would be in large quantity, you can try to give it a visual image of different types of representation like graph, database, flowchart, map, etc. यानी कि जब आप डेटा बहुत बल्क में लेकर के आते हैं तो स्टैटिस्टिकली उसको काउंट करना, जज करना, एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। जबकि आप उसे अगर विजुअल फॉर्म में देखते हैं, ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं, चार्ट की फॉर्म में देखते हैं, तो वही डेटा बहुत ज़्यादा आसान दिखने लगता है, उसको समझना आसान हो जाता है। तो जब हम डेटा को ग्राफ की फॉर्म में ले आते हैं, एक्वायर कर लेते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो फिर हम एक्सप्लोर करते हैं पैटर्न्स को और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से पैटर्न को चूज करते हुए आगे बढ़ना है। फिर हम एक मॉडल को सेलेक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, जज करते हैं, चेक करते हैं। जो डेटा जिसके थ्रू हमने मशीन को ट्रेन किया वो, प्लस फिर एक फ्रेश डेटा डाल करके डेटा को चेक करते हैं। तो मोस्ट एफिशिएंट मॉडल इज नाउ द बेस ऑफ योर AI प्रोजेक्ट। यू कैन डेवलप योर एल्गोरिथम अराउंड इट। फाइनली आफ्टर इवैल्यूएशन, जब आपका इवैल्यूएशन पूरा हो जाता है तो लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेज बचती है द डिप्लॉयमेंट स्टेज। इट्स अ क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग द
successful integration and operation of AI solutions in real world environment, enabling them to deliver value and impact to users and stakeholders. यानी कि ये जो 6 स्टेजेस मेंशन की हैं, पहले प्रॉब्लम क्या है उसको पता किया, उस प्रॉब्लम के लिए क्या डेटा चाहिए, डेटा को एक्वायर किया, फिर उस डेटा को ग्राफ की फॉर्म में लाके एक्सप्लोर किया, देन अलग अलग मॉडलिंग ला करके किसी एक मॉडल को हमने डिजाइन को सेलेक्ट किया, एल्गोरिदम को सेट किया, उसको हमने एवेलुएट किया, चेक किया, और जब फाइनली हमने चेक कर लिया तो उसे रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय कर दिया. तो ये है यहां पर हमारी यूनिट 1 का 1.1 AI प्रोजेक्ट साइकिल, जिसको हमने रिविजिट किया है.